हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अयान अकेडमी में। हमारे इस चैनल पर आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हम चैप्टर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, आज हम उसका पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं। सेकंड शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं और सेकंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, द SP ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द SP ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत आते हैं एग्ज़ाम में और बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है इनको करने के लिए। तो हम पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखिए, द SP ऑफ 12 आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है 12 है, उनका SP किसके इक्वल है? SP ऑफ 15 आर्टिकल, इक्वल है CP ऑफ 15 आर्टिकल। SP ऑफ 12 आर्टिकल हम इसको लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमको मानना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। हम एक की कॉस्ट प्राइस मानते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल। कॉन्सेप्ट में हम ऐसे ही करते हैं, 1 आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपये मानते हैं हम, तो 15 आर्टिकल की क्या हो जाएगी? सो दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल की क्या हो जाएगी? एक आर्टिकल 1 रुपये में, तो 15 आर्टिकल 15 में, और 12 आर्टिकल कितने में आएंगे? 12 में। ठीक है, 12 रुपये में। अब हमें वो क्या कह रहा है? SP ऑफ 12 आर्टिकल। आइए हम अपनी स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं कि हमें कॉस्ट प्राइस पता लगी 12 के आर्टिकल की 12 रुपये है, और सेलिंग प्राइस क्या है बता रखा है उसने, किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस कितनी थी 15 आर्टिकल की? 15। अब ये लास्ट 2 लाइन देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 12 रुपये, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल 15 रुपये, कॉस्ट प्राइस 12 है, सेलिंग प्राइस 15 है। तो हमें पता लग रहा है हमें क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा है तो क्या होता है? गेन। गेन कितने का दिख रहा है हमें? 15 माइनस 12 कितना होता है? 3। ठीक है, तो 3 रुपये का गेन हो रहा है। गेन परसेंट हम डायरेक्ट निकालते हैं, गेन ओवर CP मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। तो ये काट देंगे हम इसे और हमारे पास आंसर क्या आ गया? 25%। तो ये क्या है इसका कंसेप्ट। बट हमें क्या चाहिए एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए? शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि क्वेश्चंस की नंबरिंग वहाँ पे बहुत है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, बट टाइम कम, तो हमें क्या चाहिए होता है? शॉर्ट ट्रिक। तो आइए देखते हैं हम इसकी शॉर्ट ट्रिक। जो फर्स्ट लाइन है वही हम शॉर्ट में लिख देंगे इसे, SP ऑफ 12 आर्टिकल। ठीक है, किसके इक्वल है? CP ऑफ 15 आर्टिकल। आपने ये लाइन लिख ली। इसके बाद क्या करना है? क्रॉस। ये 12 आप इधर ले जाइए, ये 15 इधर ले जाइए। बस याद रखिए कि आपने यहाँ पे SP और CP के नीचे ही लेके जाने होते हैं। ये 12 आपने इधर और ये 15 इधर। यहाँ पे ये आपके बन गए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। बस अब इन दोनों चीज़ों को ही देखेंगे आप। कॉस्ट प्राइस 12, सेलिंग प्राइस 15। तो क्या हो रहा है हमें? गेन। कितने का? 3 का। तो हम डायरेक्ट गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, गेन ओवर कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 12 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3 4 ज़ा 12 और ये 25 पे कट गया, ये आ गया 25% आंसर आपका। बस इतना ही है ये। ठीक है ना? बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द CP ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू द SP ऑफ 20 टेबल्स। कॉस्ट प्राइस है 15 टेबल का, किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल। तो हम ये लिख लें, CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 20 टेबल्स। उसके बाद क्या करना है हमने? इसका क्रॉस, ये 15 इसके नीचे और ये 20 इसके नीचे।
क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। ये भी नहीं पता अभी गेन हो रहा है कि लॉस, तो हमने बस इनको बॉक्स बना ली और यहीं से हमें सारा कुछ पता लग जाएगा। CP कितना है 20 और SP 15। जब SP छोटा होता है तो हमें क्या होता है हमेशा लॉस, तो बस इनको कंपेयर करके हमको पता लग जाएगा कि गेन हो रहा है कि लॉस। तो हमें कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ छोटी है, SP छोटा है, तो हमें क्या होता है लॉस। हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस परसेंट कितना हो, लॉस क्या हो रहा है 5 का, और CP कितनी है 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए लगाते हैं। क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 5 4 20 और 4 को 100 पे कट करते हैं तो क्या आता है 25। तो ये 25% क्या आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द SP ऑफ 40 टॉयज़ इज इक्वल टू द CP ऑफ 50 टॉयज़। यानी कि 40 टॉय का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 टॉयज़। जितने में वो 50 टॉयज़ खरीद रहा है उतने में वो 40 बेच रहा है, उसको गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं हम इसे, गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। SP ऑफ 40 टॉयज़ किसके इक्वल है, CP ऑफ 50 टॉयज़। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और अपने शॉर्ट ट्रिक को माइंड में करना है, यूज़ करनी है और झट से आंसर निकालना है। लाइन लिख ली हमने क्रॉस, ये 40 इधर और ये 50 यहाँ। इसके बाद हम सर्कल लगा लीजिए। कॉस्ट प्राइस 40 है, सेलिंग प्राइस 50। ये कम तो क्या होगा, CP अगर कम तो क्या होता है प्रॉफिट या फिर गेन। हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, कितना है 50 माइनस 40 10 बटा CP कितना है 40 और 100 से मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 10 4 और 40 और 4 को 100 पे कट करते हैं तो 25% का क्या हो गया उसे प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस। 20 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस सेलिंग 15 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। आपको गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में फॉरवर्ड करना है। आई होप आपको ये ट्रिक्स समझ आ गई होगी अच्छे से। इसी तरह के और सम करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।